सभी को जय श्री राम। 26 जनवरी पता नहीं कैसा दिन रहा, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगा। एक तरफ हमने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को मनाया गया और दूसरी तरफ किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली के नाम पर, इन खालिस्तानियों ने इस देश की मान की, इस देश के सम्मान की, इस देश की गरिमा की धज्जियां उड़ाई। जब समाचार में देखा जा रहा था, जब इन्हें किसान बुलाया जा रहा था कि देखो किसान ट्रैक्टर लेकर के आ रहा है, देखो किसान ये कर रहा है, देखो किसान वो कर रहा है, बड़ी कष्ट हो रही थी कि इन जल्लादों को, इन नीचों को, इन घटिया व्यक्तियों को किसान जैसा मान क्यों दिया जा रहा है। ये किसान नहीं थे, ये सब आतंकी थे, जिन्हें इस देश की गरिमा, इस देश के मान और इस देश के सम्मान की कोई फिक्र नहीं थी। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा सदैव राजनीति में बुलंदी पर रहा, जहां किसान की जय की जाती थी वहीं जवानों की भी जय की जाती थी, वहीं उस देश में 26 जनवरी का यह दृश्य देखने के लिए मिला कि एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, दोनों एक दूसरे की जय कर रहे हैं। वो किसान नहीं थे, लेकिन किसान का रूप धरे ये सारे आतंकी थे। ये सारे उस मंडी के दलाल थे जिनकी दलाली बंद हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, खालिस्तान की मांग करने वाले। इनको पता नहीं क्या चाहिए, इनको खुद नहीं पता कि हम क्या करने आए हैं यहाँ, लेकिन इनको बड़ा दुखदाई दृश्य रहा कल। सबसे बड़ा कष्ट तब हुआ जब लाल किले पर इन्होंने खड़े होकर के पूरे देश के मान को, उस डंडे पर चढ़ करके अपना झंडा लगाया और पूरे देश के मान को मटिया मेट कर दिया। पता नहीं उस समय सरकारें क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी और किस हिसाब से चल रही थी, लेकिन बहुत कष्ट है क्योंकि यहाँ मान किसानों का नहीं घटा, क्योंकि वो किसान नहीं थे। वो तो किसान के नाम पर अपने खालिस्तान को जिंदा करने के लिए आए थे। क्योंकि अगर किसान को कष्ट होता तो इस देश का एक एक किसान खड़ा होकर के सबके, इस देश के लिए और अपने लिए लड़ाई लड़ता। अब मैं तो इतना जानता हूँ कि अन्नदाता जिस प्रकार माँ बाप खिलाते पिलाते हैं, तो बच्चे का सेवन और पालन और पोषण पूरे तन्मयता से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा क्या रहा, वहीं ये खालिस्तानी किसान का नाम लेकर, किसान का तमगा लगाकर अपने ऊपर इस देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने इस देश के जो सैनिक हैं उन पर हथियार चलाए, कई लोगों पर वार किए और बड़े विचलित दृश्य देखने के लिए मिले। बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब किसान किसी का पेट भरता है ना, जब किसान अनाज निकालता है ना, जब किसान देखता है ना, किसान ऐसा नहीं हो सकता। किसान इतना, मतलब किसान का यह रूप नहीं है, यह रूप जल्लादों का है, यह रूप इन देश विरोधी ताकतों का है कि जो इस देश के मान को, आज के समय में हो रही इस देश में जयकार को आज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मात्र पंजाब के ही किसानों को कष्ट है। किसान रैली निकालने गए थे कि तलवारबाजी करने गए थे। बड़ा दुखदाई। किसान तो वो होता है कि आवश्यकता पड़ने पर किसान जब अपने खेत से कोई सब्जी निकाल रहा हो, मंडी ले जाकर बेचने के लिए, अगर कोई गरीब उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है भैया घर में खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो वह किसान बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले
इतना बड़ा दिल होता है कि वह यह भी नहीं सोचता है कि अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है। वह वो गोभी या वो सब्जी जिन सब्जियों को काट कर वो मंडी पर लेके जा रहा था, उस सब्जी को बिना सोचे समझे बोल देता है कि उठा ले जाओ बेटा, जितनी तुमको आवश्यकता है। वो किसान है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस देश की गरिमा कल मटिया मेट हुई है। ऐसे आंदोलन होने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे देश विरोधी लोगों के ऊपर देश विरोधी कार्यवाही होने की आवश्यकता है। अगर हम देश विरोधी कार्यवाही करने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो यह हमारी गलती होगी या हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमने इतना बड़ा कांड होने दिया, इतना बड़ा ये आंदोलन अहिंसा का रूप धारण कर लिया। मैं इसे किसान आंदोलन नहीं कहता हूँ, मैं इसे खालिस्तान आंदोलन कहता हूँ कि बिना किसी ठोस मुद्दे को लेकर के, बिना किसी विषय को लेकर के जो लोग अंतर मन में कुढ़ रहे थे, धीरे धीरे वो सारे एकत्रित हो करके वो खालिस्तान का आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत दुखदाई रहा। मैं निंदा करता हूँ ऐसे नीच घटिया लोगों की जो किसान जैसा मान, किसान जैसा नाम, किसान जैसा तमगा अपने ऊपर लगा करके रखे हैं। इनको तो किसान बुलाना ही किसान शब्द को अपमानित करना है। क्या बिगाड़ा था उन पुलिस वालों ने? वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनको मारने की क्या आवश्यकता थी? क्या ज़रूरत थी उग्र, अपने आप को स्वयं को उग्र करने की? तुम ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली करते तुरंत चुपचाप रैली करके निकल जाते। लेकिन विचार क्या है? विचार किसान आंदोलन का नहीं है। हम सबको सोच के चलने की आवश्यकता है। विचार किसान आंदोलन का नहीं है। एक तरफ कुछ और विचार चल रहे थे, कुछ लोग आंदोलन करके शांत हो चुके हैं आज। अब यह दूसरे एक जमात को खड़ा करके दूसरा आंदोलन की तैयारी कर दी गई और किसान आंदोलन के नाम से धीरे धीरे जब बातें सामने आनी शुरू हो गई तो यह पता चला कि यहाँ खालिस्तान की मांग करने वाले बहुतायत मात्रा में बैठे हुए हैं। वो किसान, उनको कोई आवश्यकता किसान की नहीं है। वह धीरे धीरे इस मांग को खालिस्तान का मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ दिखाने के लिए है या सिर्फ डराने का प्रयास किया गया है? बस ये है कि उन सभी उपद्रवियों के लिए मेरा यह संदेश है कि तुम जितनी नीचे गिर सकते हो तुम उतनी नीचे गिरो। इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो बैठा है ना, वो तुम्हें उतनी ही नीचे गिरा करके चींटियों की तरह मसलेगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम लोगों ने आखिर में, अंतिम में अपनी जात दिखा ही दी कि हम किसान आंदोलन नहीं, हम इस देश के मान को, इस देश के सम्मान को और इस देश की गरिमा को मटिया मेट करने आए थे। इस देश की गरिमा को तो मटिया मेट किया ही, और साथ ही साथ किसान नाम का मान भी खत्म कर दिया। दुर्भाग्य है, धिक्कार है उस आंदोलन में रहे हुए सभी उपद्रवियों पर। बहुत दुखदाई रहा। मैं केंद्र सरकार से यही आशा करता हूँ, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि भविष्य में ऐसा दृश्य पुनः न हो, इसे सुनिश्चित करने की कृपा करें। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है, जब देश की मान पर कहीं आंच लगती है तो सिर्फ देश की मान पर आंच नहीं आती है, इस देश के प्रत्येक देशवासियों को कष्ट होता है और इस देश के प्रत्येक देशवासियों का मान घटता है। ज़्यादा कुछ ना कहना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि उन उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और संदेशजनक कार्यवाही रहे कि भविष्य में कोई भी अगर ऐसा आंदोलन होता है और कुछ गलत होता है तो वह संदेश जाए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत गलत होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।